जिला कुपवारा के तहसील हंदवारा की इस गुजर बस्ती का नाम है तुलवारी। ये बस्ती आज तक बुनियादी सहूलियात से हमकिनार नहीं हो सकी। इसकी बड़ी वजह यह है इनका तहसील गाँवों से 25 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है। हालांकि नज़दीक में 2 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा तहसील विलगाम है, मगर इनको उसके साथ नहीं जोड़ा गया है। ये मकान है, इसमें 2 घर बसते हैं। हाँ सीधी गल कोई नहीं दे सकता। हमने ये अरमान लाया भाई आए भाई केस 3 पूरा आया बाखुदा लोगों ने काप का मन देता गया। आप देखो मेरा मकान ही देखो ना, ऐसी लोगों की इसकी माल की झोपड़ी भी नहीं होती, माल वास्ता भी लोगों ने असल गांव बनाया हुआ जिसको मेरा मकान है। पूरे का पूरा गांव एसटी पे मुश्तमिल है। करीब यहाँ पे 120 चूल्हे हैं, मगर यहाँ पे आज तक कभी भी इन लोगों के कहने के मुताबिक यहाँ पे किसी भी घर को IAY या आवास योजना के तहत किसी भी घर को उसके जुमरे में नहीं लाया गया। मेरे साथ है यहाँ पे लालजान। जब हम इस गांव में आए तो इसने हमारे साथ भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा किया। वो इसलिए किया क्योंकि इसने ये बताया जब भी यहाँ पे कोई आता है वो तो हमें बोलता है कि यहाँ पे काम हो जाएगा, मगर यहाँ इस गांव में कुछ भी नहीं होता है। लालजान के घर के सिर्फ 3 कमरे हैं। 3 कमरों में से 2 कमरों में सिर्फ किचन लगे हुए हैं, क्योंकि इसका एक बेटा जो बड़ा बेटा है वो तो अलायद हो चुका है, वो तो एक कमरे में रहता है और दूसरे कमरे में लालजान खुद रहती है। गांव की तरफ आने वाली सड़क जो कि पूरी खस्ता हाल हो चुकी है, मतलब सड़क है ही नहीं। जो भी इन्होंने सड़क बनाने के लिए जमीन वक्फ किया है उस पे आज तक किसी भी डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया है। हम यहाँ पर सभी गुजर लोग रहते हैं। हंदवारा विलगाम जनरल रोड पर हमारी बस्ती है, लेकिन जनरल रोड से तकरीबन एक किलोमीटर के अंदर हमारा गांव कायम है, लेकिन जनरल रोड से गांव के लिए कोई भी रोड कनेक्टिव नहीं है। अगर हमारे गांव में कभी आग लग जाए या कभी डिलीवरी केस हो या बीमार को उठाना हो, फायर सर्विस का कोई रास्ता गांव में अंदर दाखिल नहीं होता है, एम्बुलेंस अंदर नहीं जा सकती है, सुमो अंदर नहीं जा सकती है, हमें बीमारों को चारपाइयों पर उठाकर लेना पड़ता है हमारा। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा पुल है, ये बंगाला महला के लिए हमने आज से 30 साल पहले ब्लॉक में ही पुल बनाया, जो इस वक्त गिरने के करीब है। हम रिस्की तौर पर इससे हम गुजरते हैं। हमने तकरीबन 6-7 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। R&B हंदवारा के जरिए प्रोजेक्ट बनाया 40 लाख का, चीफ इंजीनियर कश्मीर के पास भेजा, सजाद लोन साहब के पास गए, गवर्नर साहब के पास गए, गवर्नर के मशीरों के पास गए, डिप्टी कमिश्नर के पास प्रोजेक्ट भेजा, लेकिन कहीं से हमें फंड्स नहीं आए। इस वक्त भी हमें ये क्या वजह है? इसी वजह से कि हमारी अप्रोच कम है, गुजर होने की वजह से इग्नोर किया जा रहा है। गुजर होने के लिए डिप्टी कमिश्नर के पास गुजरों के लिए ट्राइबल सब प्लान में पैसे आते हैं। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, इससे पहले वो दूसरे बाहर के DC साहब से उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमने प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन वहाँ से भी हमें इस पुल के लिए पैसे नहीं मिले। चीफ इंजीनियर कश्मीर के पास गए, हमारे पैसे नहीं मिले, सड़क भी नहीं बनी, पुल भी नहीं बना। हालांकि हम गरीब होने की वजह से 15 फुट या 20 फुट आप देख रहे हो, हमने ये अपनी जमीन वक्फ कर दी है रोड के लिए, लेकिन फिर भी हमारी रोड नहीं बन रही है। अगर हम देखेंगे यहाँ के बिजली के निजाम की सूरत हाल यहाँ पे ये है, यहाँ पे लोहे के पोल आज तक नहीं लगाए गए हैं। जितने भी जो तहसील लाइन है वो पेड़ों से या घरों से होती हुई गुजरती है और इनके घरों को शाम के वक्त रोशन करती हैं। उसके बाद बिजली है, बिजली के खंभे कहीं नहीं है। पिछले दिनों कुछ खंभे लाए थे, लेकिन असर रसूख की वजह से जो लोग थोड़ा बहुत जानते थे उनके सामने लगाए, बाकी इस वक्त भी वो खड्डे खोदे हुए हैं, लेकिन पोल कहीं नहीं है। दरख्तों से बिजली गुजारी जा रही है। गरीब लोग के BPL जुमरे में आते हैं, BPL के जुमरे के हिसाब से यहाँ पर 450 के हिसाब से फीस चार्ज की जा रही है, जबकि हमें 108 होना चाहिए था। इससे पहले 108 था, पता नहीं कौन सी आफत आ गई कि हमें 450 के जुमरे में रखा गया है। और बिजली भी कभी आती है कभी नहीं आती है। बिजली के लम्ब को यहाँ से शमा जलाकर दिखाना पड़ता है। अगर हम दूसरी जानिब देखेंगे यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनवाड़ी सेंटर भी यहाँ पे नहीं है। गाँव में एक आंगनवाड़ी सेंटर है, वो भी सिर्फ एक मोहल्ले के लिए मखसूस रखा गया है। उसमें उसी मोहल्ले के बच्चे जाते हैं जो कि बाकी गाँव हैं। बाकी गाँव से कोई भी बच्चा उस आंगनवाड़ी सेंटर में दर्ज नहीं है। इस गाँव में फर्स्ट एड सेंटर भी नहीं है। आंगनवाड़ी के मतलब जो आंगनवाड़ी है वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, लेकिन वो फैसिलिटी ही नहीं है।
एक आंगनवाड़ी है, वहाँ पर भी मतलब किसी दिन कोई जाता है, वो भी उसी मोहल्ले के बच्चे जाते हैं, बाकी कोई आंगनवाड़ी है ही नहीं। मतलब इस गलती की वजह ना कई ऐसा बच्चा है जड़ा हमारा इस ग्राम है वे इस पोलियो का शिकार हुआ है, और मुझ सारा बच्चा है मतलब जिनकी हेल्थ मुझे कमज़ोर है ना, वे मतलब इवन के वे टूर भी नहीं सकता असल तरह, बाकी मुझ सारा मसला है। इसी गांव में अगर हम तालीम को लेके देखेंगे तो यहाँ के बच्चे प्राइमरी लेवल या मिडिल लेवल पे तालीम को खैर आबाद किए के अपने घर में बैठ जाते हैं। हम इतने पीछे हैं कि हमारा स्कूल है मिडिल तक है, मतलब ज़्यादा नहीं, वो उसको भी ले जाकर किसी दूसरे गांव में रखते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वो वहाँ से निकालते हैं, फिर वापस आकर एक गांव मतलब एक आदमी के घर में रखा जाता है। मतलब ये कोई जस्टिस है? बच्चे क्यों नहीं पढ़ते यहाँ पे? बच्चे यही है क्योंकि यहाँ अवेयरनेस नहीं है। एक तो पहले बच्चे खुद तैयार नहीं होते स्कूल जाने, अब अगर कुछ मतलब पेरेंट्स ने किया भी कि आप स्कूल पे जाओ तो कोई फैसिलिटी नहीं है। गांव के सभी लोग सिर्फ माल मवेशी पाल के अपना रोजगार हासिल कर रहे हैं। इनका ये कहना जो इनके बेड़ होते हैं वो अक्सर बेशतर सरमा में मर जाते हैं। उसकी वजह यही है क्योंकि यहाँ पे ठीक से कभी भी वैक्सीनेशन ड्राइव शीप डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं होती है। लोगों का ये मानना है कि गुजर बस्ती होने की वजह से न अथॉरिटीज यहाँ पे कोई तवज्जो देती है और नहीं यहाँ पे कोई सियासतदान अमल दखल करके ये मसाइल हल करता है। मैं अपने सभी नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि आप जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा के फोन नंबर पे कॉल करके उनको इस गांव की तरफ तवज्जो देने के लिए कहे ताकि इनके देरीना मसाइल हल हो सके। साथ साथ मेरी गुजारिश होगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा से कि वो खुद इस इलाके का दौरा करके इन लोगों के मसाइल हल करने में अपना रोल निभाए ताकि ये लोग भी आगे जाके अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। मैं हूं पीर अजहर कुपवारा से कश्मीर अनहर्ड के लिए।